जय माँ डाटकारी भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से समझ गए होंगे। आपकी अगर किसी भी बेटी की शादी होने जा रही है, तो आपको मैं बता दूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शास्त्रों के अनुसार अगर बेटी को गलती से भी, समझ जाइए गलती से भी दे दी ना, तो बेटी की इस वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आएँगी ही आएँगी। कलेश मचेगा ही मचेगा, यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि वो ससुराल में टिके ही ना, उसे वापस मायके आ जाना पड़े। ये कोई डराने की बात नहीं है, धमकाने की बात नहीं है, किसी को गलत राह दिखाने की बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सवाल आते हैं, गुरुजी बेटी की शादी है, भतीजी की शादी है, हम इसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं। भांजी की शादी है, इसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं। क्या इन बेटियों को हम ऐसे-ऐसे दान दे सकते हैं? तो कुछ दान को लेकर उन्होंने सवाल करे थे। तो सवालों के माध्यम से, उन्हीं के सवालों के माध्यम से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी और सभी को पता लग जाए कि बेटी को क्या चीज़ें भूल कर भी नहीं देनी होती है। अब उससे पहले मैं आपको सबस जानकारी दूँ, आपकी बेटियों की ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, माँ भगवती ऐसा ही करें हमेशा। परंतु आप लोगों के अगर जीवन में कोई संकट बाधा चल रही है, जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं और आपको जगह-जगह जाके थक चुके हैं, निवारण नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है। पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, छोटी-सी अमाउंट पे करके, इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करूँगा, आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करके उसका 101% सॉल्यूशन दे दूँगा आपको। ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है, आप मेरे नीचे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से ब्लिंक हो रहा है। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है। वहाँ जाके आपने डायरेक्ट मुझे मैसेज लिख के अपॉइंटमेंट लिखना है और अपॉइंटमेंट लिखने के बाद आपने टाइम बुक कराना है चार्जेस पे करके, और जो टाइम दिया जाएगा उसमें मैं स्वयं आपसे बात करूँगा। ठीक है? अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे। तो वीडियो जैसा मैंने बताया कि अपनी शादीशुदा बेटी को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। क्योंकि हर माँ-बाप अपनी लाडली बेटी पर जान छिड़कते हैं। यही लाडली जब शादी के बाद दूसरे घर जाती है, तो माँ-बाप उसके साथ अपनी दुआएँ, ढेर सारा प्यार और कई उपहार भी ले जाते हैं। ऐसा ही तो होता है ना? दिल में ये उम्मीद लगाए कि उनकी आँखों का तारा उनकी लाडली बेटी को ससुराल में मायके की कमी कभी ना खले। वो उसकी पसंद की सभी चीज़ें उसे उपहार में दे देना चाहते हैं। हालाँकि कई बार पता ना होने की वजह से माँ-बाप अपनी बेटी को कुछ ऐसे तोहफ़े भी दे बैठते हैं, जिन्हें अच्छा, शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं मायके से दिए गए ये तोहफे बेटी के जीवन में नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता लाते हैं, और नकारात्मकता लाने के साथ-साथ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत बुरा असर डालते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ जो शास्त्रों में बताया गया है कि बेटी को गैस और स्टोव नहीं देना चाहिए। अब कई लोग मेरे पास सवाल भी पूछे हैं, गुरुजी ये तो किसी ने माँगा है या तो दे दिया है या तो देना ही पड़ता है, ये है, वो है। देखो जो नहीं मानता उसको मैं कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये एक ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे ज्ञान के तौर पे लीजिए। अगर आपकी बेटी, आपकी भतीजे, आपकी भांजी किसी की भी शादी हो रही है, आप उनको शेयर कर सकते हो ये चीज़। वो उनकी इच्छा है, उसके बाद वो उस चीज़ को रखना चाहे या नहीं रखना चाहे। तो शादीशुदा बेटी को उपहार में देने के लिए किचन आइटम सबसे ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर है। अगर आप भी अपनी लाडली की नई किचन के लिए कुछ ऐसे फैंसी आइटम गिफ्ट करने की सोच रहे हो, तो गैस और स्टोव देने की गलती कभी ना करें। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि अगर आप अपनी बेटी को गैस और स्टोव दे रहे हो, तो आप उसे अपना चूल्हा अलग करने के लिए बढ़ावा दे रहे हो। हालाँकि इस मानसिकता के साथ-साथ भले ही आप ये तोहफ़ा ना दें, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऐसा कहा जाता है कि शादीशुदा बेटी को गैस स्टोव गिफ्ट में करने से उसके परिवार में नेगेटिविटी आ जाती है और रिश्तों में भी दरार आना चालू हो जाती है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं या दे चुके हैं, तो आगे के लिए आप ध्यान रखिए कि अपनी बेटी को गैस स्टोव ना दान करें या गिफ्ट ना करें। अगली जो चीज़ है, वो है अचार देना। आपने देखा होगा कई बेटियाँ जो हैं मायके से अचार लाती हैं क्योंकि उनके वो अपनी माँ के हाथ का बना, बहन के हाथ का बना या कोई भी रिश्तेदार जो उनके मायके में है, वहाँ अचार बहुत टेस्टी बनता है जी, मैं तो यही खाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ अपनी माँ के बने हाथों का अचार
जिसे बचपन से आप खाते आए हो ना, वो हर लड़की के लिए स्पेशल होता ही होता है, ये मैं मानता हूँ। उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचाते हुए हर माँ भी यही चाहती है कि अपनी लाडो रानी को उसका मनपसंद अचार दें और ससुराल भेजें ताकि उसे मायके की कमी महसूस ना हो। हालाँकि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। कहते हैं कि बेटी को अचार गिफ्ट करने से उसके संबंधों में खटास आती है और घर का माहौल खराब हो जाता है। इसके अलावा जब बेटी मायके से ससुराल जाती है, तब लंबे सफर के बीच अचार का तेल निकलकर बाकी सामानों को भी खराब कर सकता है। इसलिए अचार देना एक तो बेकार कहलाया जाएगा क्योंकि कपड़े खराब कर देगा, और दूसरा क्या है, ये शुभ नहीं कहलाएगा, कलेश पैदा करेगा, झगड़े होंगे, कहीं न कहीं बेटी वापस आने की ज़िद करेगी। अगला जो सामान है वो है काँच का सामान। काँच का सामान देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए गिफ्ट में अक्सर काँच के बर्तन और डेकोरेटिव आइटम्स दिए जाते हैं। हालाँकि आपको अपनी बेटी को भूल कर भी ये सामान नहीं देना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से उसके शादीशुदा रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसके अलावा जब बेटी ससुराल जाती है तो उसके पास बहुत सारा सामान भी होता है। ऐसे में काँच की चीज़ों के टूटने का खतरा अक्सर बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें देना अवॉइड करना चाहिए। अब आप सोचिए काँच की चीज़ टूट गई, ससुराल पहुँची, किसी ने उठाया और झप करके उठाया और हाथ में लग गया और खून ही खून। कहेंगे बे बहू के आते ही कदम पहले ही पड़ते ही रिश्तेदारों या अपनों के किसी के खून-खान हो गया। तो थोड़ा काँच के सामान भी आप अवॉइड किया कीजिए। अगली जो चीज़ है, जो नहीं देनी चाहिए वो है चाकू, छुरी या फैंसी जो कटलरी सेट होते हैं ना, आजकल बहुत चलते हैं। ये चीज़ें भी गिफ्टिंग में नहीं करनी चाहिए। गिफ्टिंग के लिए किचन आइटम्स में फैंसी कटलरी सेट जो होते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर चॉइस बताए गए हैं। नो मैटर ये देखने में कितने भी फैंसी और सुंदर लगे, लेकिन आप ध्यान रखें, ये ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अपनी बेटी को कांटे हुए छुरी, चाकू जैसी चीज़ें कभी भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। कहते हैं ये गिफ्ट उसके परिवार का काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है और कलह का माहौल बना सकता है, और ऐसे गिफ्ट्स काफ़ी नेगेटिविटी वाले होते हैं, इसलिए उन्हें देने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके घर में बढ़ेगी तो कलेश बढ़ेगा तो फिर सारी की सारी जो रीज़न है, जो कारण है, आपकी बेटी ही बन जाएगी। अगला जो आइटम है वो है आपके काले कपड़े। जी हाँ, काले कपड़े देने से आपने बचना है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा माना गया है कि रंगों के असर हमारे मूड पर भी पड़ता है। क्योंकि रंगों से जो जुड़ी जानकारी होती है ना, वो क्या होता है, एक अलग-सी वाइब पैदा करते हैं, वाइब्रेशन लाते हैं, है ना? और जब वाइब्रेशन लाते हैं, तो कुछ रंगों को जहाँ पॉज़िटिव वाइब वाला माना जाता है, वहीं कुछ रंग नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं। इनमें से एक है काला रंग, जिसे नेगेटिव माना जाता है। धार्मिक रूप से भी इसे थोड़ा किसी शुभ अवसर पर नहीं पहना जाता, है ना? हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में तो आप लोग जानते ही हो। दूसरी चीज़, ऐसे में आपको अपनी लाडली बेटी को काले कपड़े देने से भी परहेज़ करना चाहिए। उसे हमेशा खुशनुमा, वाइब्रेंट रंगों वाले कपड़े ही गिफ्ट करने चाहिए, ताकि उसके जीवन में पॉज़िटिविटी बनती रहे और आगे भी बनी रहे, और उसके घर में जो है रंग-बिरंगा खिला हुआ, मुस्कुराहट भरा माहौल बना रहे। तो मैं आशा करता हूँ जिन भी बेटियों की शादी होने वाली है और आप लोग गिफ्ट्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ इन गिफ्ट्स को अवॉइड करना, और ऐसे कोई भी गिफ्ट मत लेना जिससे उसके घर में या उसके जाने के बाद उस पे सारे दोष अर्पण हो, नेगेटिविटी पैदा हो। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना जिनके घरों में शादी है, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।